हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी के फेवरेट रहे हैं और मोस्ट रिपीटेड भी। तो आ जाओ शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में भी आ सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन आज का है हमारा। एक थोक व्यापारी फैक्ट्री की आधार लागत रुपए सी से 50% अधिक कीमत पर सीलिंग फैन का एक बैच खरीदता है। फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% छूट देता है। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पर 40% मार्कअप लगाता है और ग्राहक को मुद्रित मूल्य पर 10% की फ्लैट छूट प्रदान करता है। यदि कोई ग्राहक अंततः 18,144 का भुगतान करता है तो फैक्ट्री से एक सीलिंग फैन की मूल आधार लागत हमें सी बताना है कि कितने रुपए का था। मूल आधार लागत है जो हमारा। तो इसको हम करने कैसे वाले हैं, देखो बेस्ट वे तरीके से करेंगे हम सब। सबसे पहले यहाँ 50% अधिक करने को बोला है तो हम उसके कॉस्ट प्राइस को माना 100। उसको हमने मार्कअप किया 50% अधिक मतलब 150 पर। अब आगे बोला है कि वह इस खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर देता है, तो हम इस पे लगाएंगे 20% छूट, मतलब कि 4/5। तो आ जाएगा हमारा कितना, 120। ठीक है, उसके बाद खुदरा विक्रेता ने ले लिया। उसके बाद खुदरा लागत पर वह 40%, जो उसकी लागत है इस पे वो 40% का क्या करता है, मार्कअप कर देता है। तो मतलब कि 7/5। तो ये आ जाएगा हमारा 840/5। इसको हम 5 से काटेंगे, कितना आएगा, 5 से कम 5 बचे 3, 5 एक 30 और कितने बचेंगे, 5 अट्ठे 40। अब वो कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की छूट, जो खुदरा विक्रेता था वो। तो 10% की छूट कितनी हो जाएगी, देखो इसको हम 9/10, और यही जो हमारी निकल के आ रही कीमत 18144 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखो इसको हम काटेंगे तो आंसर क्या आएगा, पहले 9 से काट लेते हैं। 9 दूनी 18, जीरो लगाया, 9 एकम 9, 9 छक 54। तो हमारा ये आ गया। 168 से काटेंगे, अभी से कितने पे जा रहा है, पहले 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यहाँ 4 पंजे 20, 4 चौक 16। अब इसे 2 से काटा तो कितना आया, हमारा आ गया 21। और ये आ गया हमारा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। 3 से काटा तो यहाँ आ गया 7, और इसको हमने 3 अट्ठे 24 और बचे एक 3 चौक 12। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है, तो 12 और यहाँ 10 था, तो ये हो जाएगा 120 एक की वैल्यू। तो और हमारा इनिशियल कितना प्राइस था, 100। तो 100 को हम 120 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12,000। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टेप वाइज चलना है, हमारा आंसर इजीली आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल की 3 किस्म दे रखी है हमें, जिनकी कीमतें 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो तथा एक तीसरी अज्ञात कीमत है, और उनका रेशो दे रखा है हमें 2:3:5 के अनुपात में इन्हें मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण को 55 रुपए किलोग्राम में बेचा जाता है तो लागत मूल्य 10% का लाभ होता है। चावल की तीसरी किस्म हमें बतानी है, उसका किलो कितने रुपए किलो उसे बेचा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है और 55 में बेचा जा रहा है। ये सब हमारी कोस्ट प्राइस है, तो कोस्ट प्राइस ही तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो ये जो है 10 से 11 हो जाता है, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 55। तो हमारा कोस्ट प्राइस कितना आ गया मिक्सअप वाला, 50। तो देखो अगर हम एलिगेशन इसमें लगाते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं, तो यहाँ तो 50 है, तो 50-50 जीरो हो जाएगा। हमें वैसे भी चाहिए थर्ड, और हमें रेशो भी दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाला, तो हमने ले लिया फर्स्ट, और लेते हैं सीधा डायरेक्ट थर्ड को। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ हमारे फर्स्ट वाली की वैल्यू दे रखी है 40, मिड वैल्यू हमें पता चल गई है 50 है, और यहाँ रेशो हम लिख लेंगे 2, और यहाँ लिख लेंगे 5। ठीक है,
ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो देखो अगर 40 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, सॉरी 4 हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू एक बड़ी, एक छोटी और एक बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है हमें छोटी 40, तो 50 से बड़ी इसको में ऐड कर देंगे हम सब। इसमें ऐड किया तो ये कितना हो गया? 54। तो x बराबर कितना आ गया? 54। और हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता एक उपन्यास रुपए वाई में बेचता है और 10% का घाटा उठाता है। पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए वह उपन्यास को 0.8 वाई पर अंकित करने का फैसला करता है। फिर वह इस अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। इस निकासी बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का घाटा होगा? तो हम घाटा निकालेंगे, इसमें कैलकुलेशन देखनी है कैसे होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें बेचना मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हम कोस्ट प्राइस निकालेंगे। कोस्ट प्राइस कैसे निकालना है? 10% से 10% को हमने लिखा घाटे में, तो 1/10, तो 10 से 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? वाई। तो हमारा सीपी आ जाएगा कितना? 10y/9। ये हमारा सीपी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बोला है जो उसका प्राइस है वो 0.8 y पर अंकित करने का फैसला करता है। 0.8 y पे चलो उसका एमपी हो गया। क्या हो गया? इसका एमपी हो जाएगा, 1 मिनट। हम एमपी को देखो क्या लिखेंगे? एमपी, ये लिखा हमने एमपी। एमपी कितना हमारा? 0.8 y, ठीक है। उसके बाद इस पे भी वो डिस्काउंट दे रहा है 5% की, तो 0.8 y इंटू में 19/20। इसका एक जीरो हटाया, यहाँ लगाया, तो हमने इसको काटा, ये आ गया 4। तो आ जाएगा हमारे पास 0.76 y। ये हमारा क्या आ गया? एसपी। नया एसपी आ गया हमारा 0.76 y। और हमारे पास कोस्ट प्राइस है ही, तो सिंपल हमें करना क्या है? देखो 10y/9, और यहाँ दे रखा है हमें 0.76y। अब हम इसे माइनस कैसे करेंगे? तो देखो 10/9 को हम सब लिख सकते हैं, y से पहले y काट लेंगे। तो 10/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.11, और ये 0.76 ही रहेगा। कैलकुलेशन देख लो यहाँ पर कैसे करनी है हमें, ताकि इजीली हो जाए क्वेश्चन। तो 0.76 और 1.11, इसमें से हमने इसको माइनस किया, हमारा आया 6, 5, 11, और यहाँ बचे 0, तो 3। तो हमारा 0.35 आ गया। अब सिंपल हमें डिफरेंस भी मिल चुका है, तो इसको हम करेंगे कैसे? हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस ही है क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। तो 0.35 अपॉन में हम करेंगे 1/9। 1/9, 1/9 क्यों? क्योंकि हमने 10/9 को 1.11 में कन्वर्ट किया था। तो देखो इंटू 100, तो ये तो हमारा हो जाएगा 0.35/100 इंटू में 9, और इसका भी पॉइंट हटाया, यहाँ आ जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 31.5 के पास लगभग, सॉरी 31 नहीं, 315 के पास लगभग। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.315 अप्रॉक्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। यहाँ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। तो कैलकुलेशन कैसी लगी बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक फर्नीचर निर्माता एक डाइनिंग टेबल सेट को अंकित मूल्य पर 25% छूट पर शोरूम को बेचता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 10% हैंडलिंग शुल्क जोड़ता है। फिर शोरूम सेट को उसके द्वारा भुगतान की गई कीमत में 4500 अधिक पर बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। निर्माता ने डाइनिंग टेबल सेट को किस मूल्य पर अंकित किया था?
हमें एमपी बताना है, मार्केट प्राइस क्या था इसका। तो करेंगे कैसे होगा, सबसे पहले उसने छूट दी 25% की, तो 25% की छूट देने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4, 1 मिनट रुक जाओ। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 25% को छूट के अकॉर्डिंग लिखेंगे 4 से 3, ठीक है। ये हमारा एमपी था, और ये जो हमारा सेलिंग प्राइस इसमें जो बोला गया उसमें इसने क्या करा, 10% हैंडलिंग चार्ज जोड़ दिया। तो इसको हम लिखेंगे 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.3। तो ये हो जाएगा हमारा एसपी, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, शोरूम को सेट को उनके द्वारा भुगतान की गई कीमत से 4500 अधिक पर बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ मतलब 10 से 13। और ये भी क्या है हमारा, ये हमारा कंपनी का जो है सीपी हो जाएगा, और ये हमारा कंपनी का सीपी, और ये हमारा एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, सीपी सेम करेंगे, यहाँ पर 3.3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3.3 से, और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 10 से। तो ये तो हमारा 40 हो जाएगा, ये हमारा 33, ये भी 33, और ये हो जाएगा 13 तिरती 39 और 39, सॉरी 42.9। अब क्या हो जाएगा, हमें 4500 अधिक पर बेच रहे हैं, तो ये हमारा 9.9, यही जो है हमारा 4500 के बराबर है। तो पॉइंट हटाया, इसमें एक जीरो जोड़ा, ये हो जाएगा हमारा 11, और ये हो जाएगा 9×5 = 45, तो 5000। एक की वैल्यू आ जाएगी 5000/11। तो हमें एमपी बताना है 40 की वैल्यू, मतलब तो हम 40 इंटू में 5000/11 करेंगे, तो 2 इतनी जीरो आ जाएगी, बट्टे में 11। अब इसको काटेंगे हम, क्या आ जाएगा, 11 कम 11, तो बचेंगे कितने, 9। तो 1818 1.82, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है एग्जाम में, ये आपको एकदम बेस्ट तरीके से बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक थोक विक्रेता माइक्रोवेव ओवन की कीमत उसके लागत मूल्य से 60% अधिक रखता है। वह खुदरा विक्रेता को 15% व्यापार छूट देता है। बदले में खुदरा विक्रेता उसकी खरीद मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, और ग्राहक को 10% त्योहारी छूट प्रदान करता है। यदि ग्राहक अंततः माइक्रोवेव के लिए 14,490 का भुगतान करता है, तो थोक विक्रेता को ओवन का मूल्य अनुमानित लागत कीमत क्या है। तो लागत कीमत बतानी है, सबसे पहले हम वही कॉन्सेप्ट कि 100 से 160, अब उसमें 15% की छूट बोली है, स्टेप वाइज स्टेप चलना है। तो 15% की छूट मतलब कि 17/20, तो हमारा आ जाएगा, इसको हमने काटा, ये आ गया 8, 17 × 8 136 आ जाएगा हमारा। अब उसने क्या करा, इसको 4% 25% अधिक पर, तो मतलब कि 5/4, तो ये हमने काटा, इसे 4 दिया 12, 4 चौक 16, तो ये हमारा आ जाएगा 170। अब इस पे भी त्योहारी छूट दे रहे हैं वो सब, कितना, 10% की, तो मतलब कि 9/10, तो हमारी कीमत आ जाएगी 17 निम्मा, एक जीरो से एक जीरो गया, 17 निम्मा कितना हो जाएगा, 153। तो बस 153 जो है हमारा 14490, ठीक है। अब इसको हम 9 से काटेंगे, ये तो हमारा 17 आ जाएगा, इसको हमने 9 से काटा, तो 9 एकम 9, 9 छिक 54, 9 एकम 9, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे 17 से, तो 17 एकम 17, 17 17 निम्मा 153, बचेंगे कितने, हमारे बचेंगे 7 और 1 8, 80, तो मतलब 17 चौके 52, यही लेना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग चलना है हमारे, तो 94 एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू 94
471। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चंस लाने का मकसद कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन आपने देख ली होगी। तो कैलकुलेशन कैसी लगी ज़रूर बताएं, और क्वेश्चंस कैसे थे। ये एग्ज़ाम में रिपीट हर शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।